मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम द स्पिरिचुअल स्पॉट है। ये एक प्योरली इस्लामिक चैनल है जिसमें ऑथेंटिक अहादीस की रोशनी में आप तक मालूमात पहुंचाई जाती हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई की जा सके। आज मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़े हुस्ना के मुतल्लिक एक और वाक़या पेश करने लगी हूँ, जिसमें आगे चलकर आप सबके लिए एक पैगाम है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। एक मर्तबा सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत फरमाते हैं कि हम लोग मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि एक अरबी बद्दू गांव का रहने वाला मस्जिद में आया। उसे पेशाब की हाजत थी। कुछ देर के बाद वो उठा और मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लगा। मस्जिद उस जमाने में कच्ची थी, उस पर खजूर की टहनियों से छत डाली हुई थी। सहाबा कराम ने उसे देखा तो कहने लगे, अरे तुम क्या कर रहे हो, मस्जिद में पेशाब कर रहे हो। उन्हें इस बद्दू की ये हरकत बहुत बुरी लगी। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, पेशाब करने के दौरान उसे परेशान न करो, उसे छोड़ दो, उसे पेशाब कर लेने दो। सहाबा कराम खामोश हो गए और उसने पेशाब कर लिया। जब वो फारिग हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और फरमाया, मेरे अजीज भाई, देखो इन मसाजिद में पेशाब करना या गंदगी फैलाना जायज नहीं। ये तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र, नमाज और कुरान करीम पढ़ने के लिए बनाई गई है। इब्ने माजा में सही हदीस के साथ ये भी है कि ये अरबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने सलूक से इतना मुतासिर हुआ कि कहने लगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने मुझे मारा, न डांटा, न गाली दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि पानी का डोल लेकर आओ और उसे इस पे पेशाब वाली जगह पर बहा दो। अरबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक और मोहब्बत से इस कदर मुतासिर हुआ कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करने लगा। वो एक बद्दू देहाती था, दुआ के आदाब से नावाकिफ था, मगर एक ही मुलाकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत करने लगा। और मोहब्बत का ये अंदाज है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा और हमारे अलावा किसी और को इस रहमत में शामिल न करना। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग हुए तो आप उस बद्दू की दुआ सुन चुके थे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुमने तो अल्लाह की वसी रहमत को सुकेर दिया है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरी रहमत को इस कदर वसी है कि उसने हर चीज को ढांप रखा है। नाजरीन, इस वाक़ये से आपको पता चल गया होगा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर नर्म दिल रखते थे और आला इखलाक वाले थे कि अपने सहाबा की गलतियों को नजरअंदाज फरमाते, उनकी इस्लाह करते और उनके साथ नरमी का सलूक करते। उनके साथ सख्त रवैया नहीं अपनाते थे। उस बद्दू को आपने डांटा नहीं, न मारा और न उसे गाली दी, बल्कि उसे इंतहाई अच्छे अंदाज में फरमाया कि साथी, ये मस्जिद इस काम के लिए तामीर नहीं की गई। क्या ये वाक़या हम सब के लिए काबिल गौर नहीं कि हम मसाजिद में आने वालों की हौसला अफजाई करें, उनकी गलतियों से दरगुजर करें और उन पर तनकीद के बजाय निहायत मोहब्बत और प्यार से उनकी इस्लाह करें। अगर कोई शख्स कम इल्मी और जहालत के बाद कोई नामुनासिब हरकत कर बैठे तो उसके साथ सख्ती न करें, बल्कि नरमी से उसको आगाह करें ताकि वो आइंदा के लिए समझ जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।